क्या 2026 में ममता बनर्जी का बंगाल से किला ढह जाएगा? क्या बंगाल में दीदी के अंत की शुरुआत हो चुकी है? चुनाव आयोग के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बंगाल में खेला हो चुका है, लेकिन इस बार खेला करने वाली टीएमसी नहीं बल्कि 184 सीटों के साथ बीजेपी है। और इस पूरी तबाही के पीछे वो एक नाम है जिसने ममता के वोट बैंक के लिए परकच्चे उड़ा दिए। अगले 5 मिनट में देखिए बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सच और वो आंकड़े जो आज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार। पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों ने आज राज्य की राजनीति में वो भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। सोमवार दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। 294 सीटें वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर प्रचंड बढ़त बनाए हुए है। वहीं जो टीएमसी कल तक हुंकार भर रही थी वो महज 93 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव की सबसे निर्णायक कहानी किसी ने लिखी है तो वो है पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर। कभी ममता के खासम खास रहे कबीर ने बगावत की और अपनी नई पार्टी आम जनता उद्यान पार्टी एजीपी बनाकर 115 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। शुरुआती आंकड़ों को देखिए। नवोदा सीट पर यह हुमायूं कबीर बीजेपी के राणा मंडक से 8212 सीटों से आगे चल रहे हैं। रेजी नगर सीट यहाँ भी वह बीजेपी के बप्पन घोष से 2053 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं। कबीर की पार्टी भले ही खुद 2 सीटों पर आगे हो, लेकिन उन्होंने टीएमसी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों वाले वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई कि बीजेपी को उन इलाकों में बढ़त मिल गई और जहां वो कभी कमजोर थी। कबीर की इस बगावत ने मुकाबले को निर्णायक बनाने के बजाय त्रिकोणीय बना दिया और टीएमसी का सारा गणित बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ हैदराबाद से चलकर बंगाल फतह करने आए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहाँ पूरी तरह सफाया हो चुका है। बिहार की जीत से उत्साहित ओवैसी ने 12 सीटों पर दाव खेला था, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। अब तक एआईएमआईएम को महज 0.10% वोट मिले हैं। साफ है कि बंगाल का वोटर इस बार कंफ्यूज नहीं था, उसने अपना रुख सीधे तौर पर तय कर लिया था। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी ने जहां टीएमसी के वोट काटे, वहीं ओवैसी के फेल होने से मुस्लिम वोटों का बिखराव रुकने के बजाय अलग दिशा में चला गया। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और मतगणना अभी जारी है। क्या ममता बनर्जी आखिरी राउंड्स में कोई चमत्कार करेंगी या बंगाल की सत्ता की चाबी अब बीजेपी के पास जा चुकी है? आपको क्या लगता है, क्या हुमायूं कबीर ही टीएमसी की हार के सबसे बड़े विलेन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बंगाल चुनाव के सबसे तेज नतीजों के लिए देखते रहिए वायरल समाचार का ये चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो उसके बाद बंगाल की स्थिति कैसी होगी ये भी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।